गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यूजीसी नेट का यूथ कंपटीशन का ये प्रैक्टिस सेट है और जो कि सॉल्व पेपर है, जिसका इसमें दिया गया दिसंबर 2004 से अब तक का है, जो टू डेट है, जिसमें उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मैक्सिमम क्वेश्चन जो होता है प्रीवियस ईयर से ही पूछा जाता है अधिकतर एग्जाम में। सो हम बिना समय गवाए इसको स्टार्ट करेंगे। आज ये 2008 में जो पूछा गया है उसका है, ठीक है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, ज्वर की अवस्था में शारीरिक तापमान में प्रति 1 डिग्री फ़ारेनहाइट वृद्धि से न्यूनतम चयापचय दर में निम्न परिवर्तन आता है। तो ये 7% बढ़ाना, ठीक है। ज्वर जिसे बुखार कहते हैं कि स्थिति में शरीर का तापमान साधारण अवस्था में अधिक हो जाता है। सामान्यतः एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, परंतु यदि शरीर का तापमान इस तापमान से अधिक हो जाता है तो बुखार ज्वर कहलाता है, यानी फीवर कहलाता है। बुखार की स्थिति में आधारीय चयापचय बेसल मेटाबॉलिक रेट में वृद्धि हो जाती है। बुखार मुख्यतः सूक्ष्म जीवों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रोगाणुओं तथा परजीवियों परसाइटिस के संक्रमण के कारण होता है। ये जीवाणु विषाणु शरीर के विभिन्न अंगों पर आक्रमण करके उन्हें रोगग्रस्त कर देते हैं, ठीक है। सो 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर मेरा हो जाएगा 7% पढ़ना, ठीक है। ICMR 2010 द्वारा एक 15 वर्षीय लड़की के लिए दिए गए लौह की वास्तविक प्रस्तावित पौष्टिक आवश्यकता है। इसका 27 मिलीग्राम पर डे हो जाएगा, ठीक है। और 3 नंबर में है, JNC7 के वर्गीकरण के अनुसार सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप में हस्तक्षेप करने का स्तर क्या है। तो इसका हो जाएगा SBP 120 DP 80, ठीक है। डी हो जाएगा 3 का। 4 में है, एक प्रबंधकीय ग्रिड में 1.9 क्रम निम्न का संकेत देता है, स्वीकृति और समर्थन लेना, ठीक है। और 5 में, एक व्यक्ति की युक्ति संगत रूप से सोचने और समस्या का समाधान करने की क्षमता किसका अंग है। संज्ञानात्मक विकास का अंग हो जाएगा। एक व्यक्ति की युक्ति संगत रूप से सोचने और समस्या का समाधान करने की क्षमता को संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का अंग है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। पियाजे ने इस सिद्धांत में बालक के भीतर चलने वाली संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के विकास की व्याख्या भी की है। वे बालक के द्वारा अर्जित ज्ञान के स्वरूप को समझना चाहते थे, इसलिए उन्हें यह सिद्धांत दिया, ठीक है। 5 का सी हो जाएगा। 6 में है, एक समुत्थानशील बच्चा वह है जो जिसमें उन परिस्थितियों से वापस निकल आता है जिनमें अधिकतर लोगों को नुकसान पहुंचेगा, ठीक है। 6 का डी हो जाएगा। 7 में, निम्नलिखित में से कौन सा कढ़ाई का टका नहीं है। तो ये दाब का कढ़ाई का नहीं है, जबकि मेहंदी, फंदा, मुर्री ये सब का है, ठीक है। मेहंदी कर्नाटक की कसूती की कढ़ाई का एक प्रकार है। मेथी टका साधारण कांच टाके के समान होता है। फंदा मुर्री लखनऊ की प्रसिद्ध कढ़ाई चिकनकारी के प्रकार है, जबकि दाब का कढ़ाई का प्रकार ही नहीं है, ठीक है। आठ नंबर क्वेश्चन में, महिला एवं पुरुष परिधानों में वेस्टिंग संचालन के लिए परिधान उद्योग में आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन से टाके का प्रयोग में लाया जाता है। तो ये हो जाएगा वर्ग 100, ठीक है, वर्ग 100। 9 में, व्यवस्था का सिद्धांत संगठन में शक्ति है क्या कहलाता है। तो एस्पिरिट डी कार्पस कहलाएगा। 10 में, लोगों और मशीनों के बीच अंतरक्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है। ये श्रम दक्षता शास्त्र कहलाएगा, ठीक है। भारत में नियोजित स्त्री की अधिकतम संख्या भारतीय अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्र का हिस्सा है। तो ये अनौपचारिक क्षेत्र है। 12 में है, लिखित संप्रेषण के निम्नलिखित लाभ है। तो इसका लाभ क्या हो जाएगा, 1 to 4 है। प्रमाण के रूप में काम करता है, अनेकार्थकता कम करता है और एकरूपता संभव करता है, ठीक है। 13 में है, शोधवेता शिशु आहार फीडिंग
परिपाटियों में मादा साक्षरता से जुड़ाव का परीक्षण करना चाहता है। इसके लिए निम्नलिखित में कौन अभिप्राय परीक्षण सबसे अधिक उपयुक्त है? तो ये काई स्क्वायर परीक्षण। 14 का है, विद्यालय बच्चों को पोषणगत स्थिति पर मध्याह्न भोजन कार्यक्रम MDM के प्रभाव का परीक्षण करने के लिए MDA कार्यक्रम शुरू होने के 6 महीनों के बाद बच्चों की लंबाई और वजन को मापा गया। निम्नलिखित में कौन सा अभिप्राय परीक्षण ऊपर दिए गए आंकड़े के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो इसका हो जाएगा युक्ति टी परीक्षण। ठीक है। रक्त जीव रासायनिक आकलन में सीरम के निम्नलिखित प्रचालित लीवर यकृत की बीमारी का संकेत देता है। तो इसका हो जाएगा सीरम बिलिरुबिन बढ़ाना, उसके बाद SGOT और SGPT कम होना, उसके बाद है सीरम एल्बुमिन कम होना। 1 2 3 हो जाएगा, नहीं 1 3 और 4 होगा। सीरम बिलिरुबिन बढ़ाना, सीरम एल्बुमिन कम करना, कम होना होगा। उसके बाद है 4 सीरम ग्लोबुलिन बढ़ाना। ठीक है। 16 में मधुमेह के लक्षण निम्नलिखित है। तो इसका हो जाएगा मधुमेह का लक्षण पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया हो जाएगा। उसके बाद हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है। मधुमेह के लक्षण कौन कौन? पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है। 16 का सी। 17 में एक सफल प्रशिक्षित प्रतिक्रिया के लिए निम्न पोषक तत्व आवश्यक है। तो इसका हो जाएगा विटामिन ए, उसके बाद जिंक, प्रोटीन। 17 का सी। 18 में पोषण स्तर के निर्धारण के निम्नलिखित में से मानव मिति तरीके हैं। तो MUAC, बेस्ट हिप रेशियो, बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है। 18 का डी। 19 में एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होने वाले लक्षण निम्न हैं। तो जिंजीवाइटिस, उसके बाद घाव का देर से बढ़ना, पेटिशियल हेमोरेज। 19 का डी। ठीक है। 20 में है निम्न पाक क्रिया में अंडे के योगदान है। तो इसका हो जाएगा अस्थायीकरण, पायसीकरण, विशुद्धिकरण, सी। ठीक है। अस्थायीकरण, पायसीकरण, विशुद्धिकरण अंडे का प्रकार है। ठीक है, हो गया। 21 में निम्न के उत्पादन में खमीरीकरण का प्रयोग होता है। तो वाइन का, कोको पाउडर का, चीज का होता है। किसका होता है खमीरीकरण में? वाइन, कोको, चीज। ठीक। 22 में है एक रेस्तरां में खाद्य मूल्य में बढ़त निम्न के कारण हो सकती है। क्या हो सकती है? तो कच्चा माल बिना मौसम के खरीदना, विनिर्देश सुनिश्चित न होना, संग्रह करने के ताप को संप्रेषित न करना। ठीक है। 22 का बी हो जाएगा। 23 में है व्यक्तिगत प्रबंधन में मदद करने वाला लेखा जोखा निम्न है। कार्य विनिर्देश, कार्य सारणी, व्यवस्थापन का लेखा। कार्य विनिर्देश, कार्य सारणी, व्यवस्थापन का लेखा। ठीक है। 24 में है अनुकूल प्रबंधन में सम्मिलित होते हैं बाह्य वातावरण का आकलन, उप योजना की पहचान, साधनों और क्षमता का मूल्यांकन, लक्ष्य की पहचान। अनुकूलन प्रबंधन में सम्मिलित है बाह्य वातावरण का आकलन, उप योजना की पहचान, साधनों और क्षमता का मूल्यांकन, लक्ष्य की पहचान। ठीक है। 25 में निम्नलिखित में से किन किन सिद्धांतकारों ने सिद्धांतकार फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक कार्य को आगे बढ़ाया? तो आपके 25 नंबर का हो जाएगा बी है, जो कि 1 2 3 हो जाएगा। एरिक एरिक्सन, कार्ल जंग, उरी ब्रोनर। सिद्धांत फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक में आ जाएगा एरिक एरिक्सन, कार्ल जंग, अल्फ्रेड एडलर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, विकसित में से कौन से सबसे अधिक आम रूप से होने वाली गुणसूत्री असंगतियां हैं? तो डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर्स टर्नर सिंड्रोम।
डाउन सिंड्रोम, क्लाइफेल्टर्स टर्नर सिंड्रोम। ठीक है। बाल अवस्था संघात से निम्नलिखित मनोविकारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो इसका आपका हो जाएगा गंभीर असहचर्य, PTSD, उसके बाद अवसाद। गंभीर असहचर्य, PTSD, अवसाद। ठीक है। उसके बाद 28 नंबर में निम्न में से किन सिद्धांतवादियों ने व्यवहारवाद में योगदान दिया था? तो पावलोव, स्किनर, वाटसन। व्यवहारवाद में कौन है? तो पावलोव, स्किनर, वाटसन। निम्नलिखित में से कौन से पद भाषा विकास से संबंधित है? पद भाषा विकास से संबंधित है तो अर्थ स्पष्टता, वाक्य विन्यास, संकेत प्रयोग विज्ञान। भाषा विकास से संबंधित पद है तो अर्थ स्पष्टता, वाक्य विन्यास, संकेत प्रयोग विज्ञान। ठीक है। निम्नलिखित में से सक्रिय वीर के कौन से प्रमुख गुण हैं जिनमें आजकल रुचि है? तो थर्मल इंसुलेशन, पूर्ण प्रतिलब्धि के साथ खिंचाव, नमी हस्तांतरण, पानी प्रतिरोध। इसका डी। 31 में है भारत में निम्नलिखित में से कौन से इक्कत केंद्र है? इक्कत केंद्र है चिराल, मांडवी, संबलपुर, अजंता। चिराल, संबलपुर, मांडवी, अजंता। कहाँ है इक्कत का केंद्र? चिराल, संबलपुर, मांडवी, अजंता। ठीक है। निम्नलिखित में से टूल बिनाई के कपड़े में कौन से है? तो इसका हो जाएगा आपका सैम्ब्रे ड्रिल ब्रॉड क्लॉथ। सैम्ब्रे ड्रिल ब्रॉड क्लॉथ। 2, 4, 5 बी ऑप्शन। 33 में पोटेशियम परमैंगनेट के प्रयोग के बाद भूरे धब्बे को छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अभिक्रमक इस्तेमाल किया जाता है भूरे को? तो आपके 33 का आंसर हो जाएगा नींबू के नमक से और ऑक्सैलिक अम्ल से। ठीक है। नींबू के नमक से और ऑक्सैलिक अम्ल से छुड़ाते हैं पोटेशियम परमैंगनेट का दाग धब्बा। ठीक है। आप अपने लिए कोट खरीदते हुए महसूस करते हैं कि इसे काज अस्थिर है और टाँके के बीच में से कटे हुए किनारे बाहर निकल रहे हैं। इसके संभावित कारण क्या हो सकते हैं? तो गिम्प की अनुपस्थिति, गलत सिलाई, बाइट। ठीक है। 34 का क्या हो जाएगा? डी। बनाने के बाद कांच को काटना, गिम्प की अनुपस्थिति, गलत सिलाई, बाइट। ठीक है। 1, 3, 4। 35 में है निम्नलिखित में से व्यवस्था के स्वाभाविक मूल्य कौन से हैं? व्यवस्था तो इसका हो जाएगा आपका सहकारिता, ईमानदारी, रचनात्मकता। व्यवस्था के स्वाभाविक मूल्य है सहकारिता, ईमानदारी, रचनात्मकता। ठीक है। गुप्त हिडन पारिवारिक आय किनके सहयोग से प्राप्त होती है? तो ये होती है सामुदायिक आय से, नौकरी से प्राप्त सुविधाएं, साइकिक आय। गुप्त हिडन पारिवारिक आय किनके सहयोग से होता है? तो ये हो जाएगा आपका 2, 3, 4 जो कि डी में दिया गया है। सामुदायिक आय, नौकरी से प्राप्त सुविधाएं, साइकिक आय। ओके। 37 में फिलिप कोटलर के द्वारा दिए गए 4P है तो इसका हो जाएगा प्राइस, परचेस, प्लेट्स, प्रोडक्ट्स। 1, 2, 4, 5। फिलिप कोटलर के द्वारा दिए गए 4P है प्राइस, परचेस, प्लेट्स, प्रोडक्ट्स। प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, प्रोडक्ट। अच्छा 4P है ना तो चारों हो जाएगा 4P, सॉरी। प्राइस, प्रमोशन, प्लेट्स, प्रोडक्ट। ठीक है। प्रैंग कलर बिल में निम्नलिखित में से कौन से संयोजन एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम बनाता है? तो इसका आपका हो जाएगा 2, 3, 4 जो कि नीला और संतरी, लाल और हरा, पीला और बैंगनी। ठीक है। 39 का निम्नलिखित में से कौन से उधार के 4C में सम्मिलित है? उधार के 4C में है कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कोलेटरल। कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कोलेटरल। ठीक है। 39 का डी।
40 का है लोक संबंधों के लिए उपयोग किए जाने वाले साधन हैं। तो इसका हो जाएगा पत्रकार सम्मेलन आयोजन, प्रकाशनात विज्ञप्ति जारी करना, जनसंपर्क संबंधों का संचालन। ठीक है। 41 में हमारी आत्म अवधारणा जो हमारे संप्रेषण व्यवहार को प्रभावित करती है निम्नलिखित कारणों के कारण विकसित होती है। तो संस्कृति, परंपराएं, स्व मूल्यांकन, सामाजिक भूमिकाएं। दो मित्र के बीच व्हाट्सएप ऐप पर गपशप निम्नलिखित का उदाहरण है। तो इसका हो जाएगा आपका अनौपचारिक संप्रेषण, द्वितीयक संप्रेषण, अंतर व्यक्तिगत संप्रेषण। 43 में है एवरेट रोजर के नॉमिनेशन का प्रसार दृष्टिकोण के अनुसार नए विचार एवं प्रौद्योगिकियों के ग्रहणकर्ताओं को निम्नलिखित श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। तो मध्य पक्व, शुरुआती बहुमत, नवोन्मेषक है ना। एवरेट रोजर के नॉमिनेशन के प्रचार दृष्टिकोण के अनुसार प्रौद्योगिकी को मंद पक्व, शुरुआती बहुमत, नवोन्मेषक। 44 में है निम्नलिखित में से कौन सी समय प्रबंध PLA पद्धति है। तो ये है ऐतिहासिक, ट्रांसैक्ट, ऋतुनिष्ठ आरेख, प्रवृत्ति विश्लेषण। पियर्सन्स आर के निम्नलिखित अभिलक्षण होते हैं। तो ये होता है द्विचर बंटन, उसके बाद मान +-1 के बीच घटता बढ़ता है। ठीक है, 1-3 हो जाएगा। उसके बाद है 46 में निम्नलिखित में से धनात्मक रूप से विषम वितरण के अभिलक्षण है। विषम वितरण के अभिलक्षण हो जाएगा दाएं के प्रति विषम, माध्य माध्यिका और बहुलक से अपेक्षाकृत अधिक। ठीक है। 47 में है अभिकथन जन स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रम में शारीरिक क्रिया के लिए अधिक खुले स्थान बनाए जाने चाहिए ताकि स्वस्थता को बढ़ावा दिया जा सके। आर में है अधिक शारीरिक भार को मोटापा, संक्रामक रोग के विकास को बढ़ावा देने के मुख्य कारण है। ए आर दोनों सत्य हैं। ठीक है। 48 में है अभिकथन अकाल के समय एक जन समुदाय में कुपोषण के स्तर का निर्धारण करने के लिए सबसे व्यापक मान्य तरीका है कि इसका निर्धारण 6 से 59 माह की उम्र के बच्चों में किया जाए। आहार की कमी के समय कुपोषण लक्षण सबसे पहले छोटे बच्चों में विकसित होते हैं। ए और दोनों सही है। 49 में है जब सब देशों की आहारीय संदर्शिका इस बात की जोरदार सिफारिश करती है कि प्रतिदिन फल सब्जी को पर्याप्त मात्रा में ग्रहण करना चाहिए। बिल्कुल। कारण आर है फल व सब्जियां अपने बायो एक्टिव अवयव के कारण स्वास्थ्यवर्धक और चिरकालिक बीमारी के बचाव से करने वाले खाद्य पदार्थ माने जाते हैं। तो ये भी सही ही है। ठीक है। अभिकथन ये क्वेश्चन नंबर 50 का हरी पत्तेदार सब्जी का हरा रंग बनाए रखने के लिए उन्हें खुले बर्तन में पकाना चाहिए। ठीक है। आर में है इनमें उपस्थित लोहे और सल्फर में प्रतिक्रिया होने से फेरस सल्फाइड बनने के कारण गहरा रंग बन जाता है। गलत है। 51 का हो जाएगा आरंभिक विक्रय खरीदारी का एक तरीका है जो रेस्तरां में प्रसिद्ध हो चुका है। ओके, सही है। खरीदार एक सतत समय के लिए विक्रेता की लागत पर एक निश्चित मूल्य बढ़ाने के साथ कुछ पदार्थ खरीदने के लिए माना जाता है। तो सही है। सॉरी, गलत है। ए सही है और आर गलत है। ठीक है। आर खरीदार है और ये समय विक्रेता की लागत पर निश्चित मूल्य बढ़ाने के लिए कुछ पदार्थ खरीदने के लिए। नो। ठीक है। 52 कहा जाए खाद्य सुरक्षा योजना परिचालन यांत्रिक का कार्य करती है। ओके। HACP खाद्य वितरण इकाई एकमात्र सुरक्षा योजना है, जो कि गलत है। 53 का हो जाएगा काल पूर्व पैदा हुए बच्चे में पूर्ण समय पर जन्मे बच्चों की तुलना में जीवन के साथ अधिक तेजी से विकास करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है।
आर है जनांकीय अति संरक्षकता के परिणाम स्वरूप उन बच्चों को सकारात्मकता लाभ मिलते हैं जो कालपूर्व पैदा होते हैं। ये सही है, आर गलत है। देखिए इस पेज में खाली कथन कारक वाला ही क्वेश्चन है। 54 का हो जाएगा, जब बुजुर्ग लोग की उनके बच्चे के द्वारा देखभाल नहीं की जाती है उन्हें शुरुआत में मनोभ्रंश हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आर है, बुजुर्ग लोगों की देखभाल होने पर उनकी अधिक तंदुरुस्त होने की भावना उत्पन्न होती है और यह मनोभ्रंश के आगमन को रोकता है। ये और दोनों गलत है। 55 में अध्ययनों में यह भी देखा गया है कि द्विभाषी बच्चों को कई प्रकार के संज्ञानात्मक सिद्धांत परीक्षण में एक भाषी बच्चों की तुलना में अधिक अंक प्राप्त होते हैं। हाँ। उसके बाद द्विभाषी बच्चों का संदर्भ विशेषकर वह अनेकार्थ या विरोधात्मक है जो है संगत परिवर्तन के अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करता है। तो बिल्कुल सही है। 56 में है, परिधान में कढ़ाई शेक्विन व एप्लिक संरचनात्मक डिजाइन बनाते हैं। ओके। संरचनात्मक डिजाइन परिधान की सतह संबंध दोनों गलत है। 57 में एक बैन करे वोवन हुए कपड़े में ग्रेन को यार्न के साथ खिंचाव की डिग्री से पहचाना जा सकता है। ताने धागे में बाने धागे की अपेक्षा अधिक खिंचाव होता है, क्योंकि दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 58, एसिड रंजक ऊन व रेशम के उपयुक्त है। एसिड रंजक ऊन और रेशम में पाए जाने वाले हाइड्रोक्सी समूह के साथ मिलकर आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। ए सही है, परंतु आर गलत है। 59 का है, प्रणाली आत्मनिर्भर उप प्रणालियों का वह समुच्चय है जिससे एक संयुक्त संपूर्ण का निर्माण होता है। ठीक है। और उसके बाद एक परिवार का प्रबंधन उन प्रणालियों के परिवेशों के संगठनों पर निर्भर करता है। तो ए और आर दोनों सही है। ठीक है। 60 में है, अर्थव्यवस्था का रिकॉर्ड बनाना मासिक खर्च की व्यय योजना के साथ तुलना करने में मदद करता है। ठीक है। कारण है, रिकॉर्ड से धन के खर्च का वितरण दर्शाता है। बिल्कुल सही है, दोनों सही है। 61 में है, वर्क कब्र कार्य करने के समय को व्यवस्थापित करने का एक महत्वपूर्ण यंत्र है। वर्क कर्व समय अंतराल में कार्य के उत्पादन में आने वाले बदलाव का अध्ययन करने में सहायता करता है। दोनों सही है। 62 का है, श्रवण करना सुनने के जैसे ही क्रिया है। कारण अधिकांश लोग बहुत सी आवाज़ें ग्रहण करने में सक्षम होते हैं जो कि वे बिल्कुल भी श्रवण नहीं करते हैं। तो इसका हो जाएगा ए गलत है, परंतु आर सही है। उसके बाद है 63 में है, लड़कियों और लड़कों का बच्चों के रूप में समाजीकरण की प्रक्रिया में लिंग निर्धारण जेंडरिंग कहलाती है। ठीक है। उसके आर है, बच्चे व्यवहार एवं भूमिकाओं को जेंडरिंग प्रक्रिया का अनुसार आत्मसात कर लेते हैं। बिल्कुल सही। 64 में है, सामाजिक परिवर्तन के लिए संगठित करना समर्थनकारी और रूपांतरणकारी होता है। सामाजिक और परिवर्तन के लिए संगठित करने का अधिक प्रभावी होने के लिए इस समर्थ हितैषी एवं धनवान हितैषी होना चाहिए। ये सही है, आर गलत है। 65 में है, निम्न खाद्य पदार्थों को प्रति 100 ग्राम खाद्य पदार्थ से प्राप्त होने वाला प्रोटीन की मात्रा के आधार पर बढ़ते हुए क्रम को लगाइए। तो हो जाएगा भैंस का दूध, सफ़ेद डबल रोटी, मुर्गी का अंडा, बादाम, राजमा। 1 2 3 4 5। ठीक है। सी होगा इसका। पहले क्या होगा? भैंस का दूध। ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा सफ़ेद डबल रोटी, 5 3 मुर्गी का अंडा, उसके बाद लाइए बादाम, फिर राजमा। जैसे कि 5 3 1 2 4 सी ऑप्शन सही है। ठीक है। 65 का 66 में है, राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम की निगरानी और मूल्यांकन प्रक्रिया को सही क्रम से लगाइए। क्वेश्चन नंबर 66 इसका हो जाएगा,
मूल्यांकन और निगरानी की प्रक्रिया के लिए मूल सूचक का निर्धारण करना। पहले 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है सूचक के बारे में जानकारी एकत्रित करना। 5 फिर हो जाएगा विश्लेषण के लिए संरचना का विकास करना। 1 नमूने प्रवृत्ति और संभावित व्याख्या की पहचान करना। उपलब्धि और परिणाम के बारे में लिखना। और लास्ट है 3 2 5 1 4 3 डी ऑप्शन सही। 67 में चीज़ बनाने की प्रक्रिया को सही क्रम में लगाइए। पाश्चीकरण 3 तो कॉमन है ए और सी में। उसके बाद सैडर हो जाएगा जो कि 1 में दिया 2 में दिया गया, तो सैडर 2 में है, नहीं 2 में दही बनाना जमाना हो जाएगा, ठीक है। दही जमाना 1 में है, ठीक है। उसके बाद थर्ड हो जाएगा सैडर, तो 3 1 2 देखिए कॉमन है। उसके बाद आगे भी बढ़िए। पीसना और नमक लगाना, पीसना और नमक लगाना हो जाएगा 6 में, तो 3 1 2 6 अरे कॉमन है। फिर उसके बाद सांचे में डालना 5 3 1 2 6 5 सी में है, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका परिपक्वन, क्या हो जाएगा पाश्चीकरण दही जमाना उसके बाद 3 1 पाश्चीकरण दही जमाना सैडर सांचे में डालना पाश्चीकरण दही जमाना सैडर पीसना और नमक लगाना सांचे में डालना परिपक्वन, परिपक्वन लास्ट का 4 है, ठीक है। सी हो जाएगा। 68 के है टिक्यूम प्रोग्राम को स्थापित करने में आवश्यक चरणों की सही क्रम को लगाइए। तो इसका हो जाएगा प्रक्रिया का विश्लेषण, उदारती और लचीला होना, विचार मंथन, चयनात्मक होना, दृढ़ होना, कार्यकर्ताओं की समस्या को सुनना, दूसरों से सीखना। आंसर इसका सी हो जाएगा 3 4 1 6 2 7 5, ठीक है। उसके बाद है बच्चों में भाषा के विकास का अनुक्रम निर्धारित करें। तो इसका हो जाएगा समग्रोबोधि, टेलीग्राफिक चरण, शुरुआती जटिल वाक्य, भाषाई सहबोध, ठीक है। शिशुअवस्था में विकास के सोपान को अनुक्रम निर्धारित करें। तो सामाजिक मुस्कान, अंधोमुखी उद्भवन में पलटना, बिना सहारे के बैठना, उठकर खड़ा होना, सीढ़ियाँ चढ़ना। 70 का हो जाएगा आपका ए। टेक्सटाइल प्रसंस्करण का सही क्रम दीजिए। तो इसका हो जाएगा आपका सिंजिंग, डिसिंजिंग, स्कोरिंग, ब्लीच करना, मॉइस्चराइजर। तो 71 का बी हो जाएगा। कन्नी शॉल बुनाई का सही क्रम दीजिए। कन्नी शॉल बुनाई का सही क्रम हो जाएगा आपका ऊन का संग्रह और छटाई, ठीक है। उसके बाद है तंतुओं की कंघी और कताई, धोना व रंगना, धागे का घुमाव, करघे पर ताने का सूत्रण, डिजाइन नमूने के आकार बनाना, लंबी पट्टी में शॉल की बुनाई, शॉल के टुकड़े को साथ जोड़ना। आपका हो जाएगा 72 का बी, ठीक है। 73 में एक उपभोक्ता खरीदारी की चरण निम्न प्रक्रिया के 5 चरण को उससे गुजरता है। निर्णय प्रक्रिया के विभिन्न चरण को सही क्रम में लगाइए। समस्या पुष्टि, ज्ञापन शोध, विकल्प का मूल्यांकन, खरीदारी का निर्णय, खरीदारी पश्चात आचरण। पारिवारिक जीवन चक्र के निम्नलिखित चरण को उनकी उपस्थिति के अनुसार सुनिश्चित करें। तो इसका आपका हो जाएगा बच्चे का व्यावसायिक समायोजन, गर्भधारण की अवस्था और बच्चे की स्कूल पूर्व अवधि। उसके बाद हो जाएगा उच्च विद्यालय और कॉलेज, प्रतिष्ठान की अवधि और प्राथमिक विद्यालय। उसके बाद हो जाएगा सेवानिवृत्ति और वित्तीय वसूली। 3 2 4 1 5 6, ठीक है। वन सेकेंड, कहाँ थे हम?
इसमें 75 निम्नलिखित विधानों को उनके कार्यान्वयन कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करे। तो इसका हो जाएगा हिंदू विवाह अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, गर्भावस्था की मेडिकल समाप्ति अधिनियम, प्री कंसेप्शन एवं प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, कार्यस्थल पर महिला का यौन उत्पीड़न रोकथाम प्रतिषेध एवं निवारण। सो बी हो जाएगा 75 का। ठीक है। 76 में अरस्तु द्वारा प्रस्तावित प्रभावी वाक्य के निम्नलिखित सोपान को व्यवस्थित कीजिए। आविष्कार, व्यवस्था, शैली, स्मृति, सुपुर्दगी। 76 का हो जाएगा सी। 77 में है सूची मिलान करना है। ठीक है। तो आइए यहाँ पे इसका आपका हो जाएगा फ्लेंक्स परीक्षण रिड्यूसिंग शुगर, फ्लेंक्स परीक्षण रिड्यूसिंग शुगर, सेलिबनॉप्स परीक्षण कीटोज शुगर, जेल्डाल्स परीक्षण नाइट्रोजन, जैंथोप्रायोटिक परीक्षण एरोमेटिक एमिनो एसिड, नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण सल्फर युक्त अमीनो एसिड। ठीक है। ए हो जाएगा 77 का ए। 78 में है फोलिक एसिड, मेगाप्लास्टिक एनीमिया, जिंक हाइपोग्यूसिया, कैल्शियम टेटेनी, आयोडीन मानसिक कार्य क्षमता में कमी, राइबोफ्लेविन चिलोसिस। ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे इसका 1 मिनट 79। उसके बाद 78 का ये है। ठीक है। 79 में फाइटोकेमिकल, ब्रोकोली, अल्फा लियोलिक एसिड, आलू, फ्लेवोनाइड्स, ग्रीन चाय, गुल्टायोन, एस्पैरगस, सिलिनियन समुद्री खाद्य पदार्थ। ठीक है। इसका डी हो जाएगा 79 का। 80 का हो जाएगा सैल्मोनेला का हो जाएगा अंडा व मांस उत्पादन, स्ट्रेप्टोकोकस क्रीम और डेयरी उत्पाद, क्लास्ट्रिडियम कम अम्लीय डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ, टीनिया सेलेनियम सुअर का मांस व उत्पाद, सीगोला कच्ची सब्जी और सलाद। ठीक है। 80 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 81 स्कॉर्बिक एसिड, योगहार्ट, सॉर्बिक है ना, सॉर्बिक योगहार्ट। इसके बाद है बेंजोइक एसिड, जैली, सल्फर डाइऑक्साइड बियर, सोडियम नाइट्रेट संसाधित मीट, एसिटिक एसिड चटनी, निसिन चीज। ठीक। इसका हो जाएगा डी। 81 का डी। 82 में है इनवॉइस खरीदना, विवरण पत्र प्रदर्शित करने की योजना, सैटेलाइटिंग कमिश्नरी सेवा, फैक्टर विधि, उत्पाद का मूल्य निर्धारण, BARS अनुपालन का मूल्यांकन, प्रतिशत विधि, पाक विधि का समायोजन। 82 का हो जाएगा बी। 83 में है धुंधा अभाव, शुद्धा अभाव होगा तो भोजन विकार, मनोभ्रंश, तंत्रिकाग्रस्त विकार, व्यसन, मनोवैज्ञानिक निर्भरता, व्यवहारिकतावाद, करके सीखना। 83 का हो जाएगा डी। ठीक है। 84 क्वेश्चन नंबर 84 का है NHRC मानवाधिकार, CPCR बाल अधिकार, CARA दत्तक ग्रहण, NIPCD प्रशिक्षण एवं प्रलेखन। डी हो जाएगा 84 का डी। 85 में है संवेदी प्रेरक चरण, वस्तु अस्थायित्व, तैयारी का चरण, संट्रेशन, ठोस ऑपरेशन, संख्याओं का संरक्षण, औपचारिक प्रचालन, परीक्षण, परिकल्पना। 85 का ये। 86 क्वेश्चन नंबर 86 का डिस्पर्स रंजक, केवल पानी में थोड़ा घुलनशील और अधिकांश थर्मोप्लास्टिक फाइबर में फैलना, डायरेक्ट रंजक, सेलुलोज और प्रोटीन फाइबर के लिए ठोस और पानी में घुलनशील रंजक, एंजोइक रंजक, रासायनिक प्रतिक्रिया से रंजक कपड़े में विकसित होना, मेटेलाइज्ड रंजक में एसिड रंजक से लागू। ठीक है। सी हो जाएगा। 87 का हो जाएगा
टोइलस डी जो है नाजुक छपाई डिजाइन के साथ कपड़े। टेपेस्ट्री रंगीन बाने धागों से बुना पैटर्न। तापा बिना बुना कपड़ा। बफल क्लॉथ हनी कॉम्ब बुनाई से बना कपड़ा। ठीक है, सो 87 का हो जाएगा बी। एक बार फिर से टोइलसल डी जो है नाजुक छपाई डिजाइन के साथ कपड़े। टपेस्ट्री रंगीन बाने धागे से बुना पैटर्न। तापा बिना बुना कपड़ा। वफल क्लॉथ हनी कॉम्ब बुनाई से बना कपड़ा। ठीक है, वो 87 का बी हो जाएगा। 88 में है, 88 का हो जाएगा ग्रेन स्केल धब्बे का परिरक्षण और रंग में बदलाव। जिनोन आर्क रोशनी स्थिरता। क्रॉक मीटर रगड़ स्थिरता। तेज बिंदु परीक्षक कपड़ों में सुरक्षा। सो इसका हो जाएगा 88 का ए। ठीक है, 89 में है कुछ मशीनों को सूचना संप्रेषित करने के लिए एक उपकरण है तो कंट्रोल। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता का मापन है डेसिबल। मानव गति एवं इसके शारीरिक पहलुओं का अध्ययन है बायो मैकेनिक्स। ठीक है, बायोमैकेनिक्स का अध्ययन। एक प्रणाली की दशा के बारे में सूचना प्रस्तुत करने की एक तकनीक है तो डिस्प्ले। ठीक है, ध्वनि की आवृत्ति डेसिबल। सो आंसर हो जाएगा 89 का सी। 90 नंबर में है सूची को मिलान कीजिए। अनुपात में ग्रीक दीर्घियात अनुपात। उसके बाद इसका ये हो जाएगा। ठीक है, बट का फर्नीचर जोड़ या संधि। चमक प्रदीपन। वॉल्ट कपाट। रंग बीमा। पैटर्न सतही अलंकरण। 91 CERC राष्ट्रीय उपभोक्ता संगठन। GNP अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का प्रभाव। CI उपभोक्ता संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ओम्बडसमैन उपभोक्ता निवारण हेतु वैकल्पिक एजेंसी। जिला फोरम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। है 92 में है सत्तावादी मीडिया नियंत्रित है। स्वेच्छातंत्रवाद मीडिया स्वतंत्र। सामाजिक उत्तरदायित्व मीडिया स्वतंत्र किंतु जिम्मेदार है। सोवियत कम्युनिस्ट मीडिया सरकार के एजेंट है। डेवलपमेंट मीडिया को समाज के विकास में सहायता करनी है। सो आपका 92 का बी हो जाएगा। ठीक है, 93 में है इसको भी मिलान ही करना है। अल्बर्ट मेयर इटावा परियोजना। रविन्द्रनाथ टैगोर श्री निकेतन परियोजना। FL ब्रायन गुड़गांव परियोजना। MK गांधी सेवाग्राम परियोजना। स्पेंसर हैच मारथंडम परियोजना। तो इसमें से कॉमन आपको जो आ रहा है उसको छांट लीजिए, फिर मिल जाएगा ऑप्शन अल्बर्ट मेयर इटावा। तो एक का फोर देखिए, एक का फोर 2 में है, BCD में कॉमन है। ठीक है, उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर तो श्री निकेतन परियोजना इनका हो जाएगा बी का वन एक ही में है, डी ऑप्शन। सो आज का 94 का हो जाएगा, इसको भी मिलान ही करना है। कौन कहता है नियंत्रण शोध। क्या कहता है तो विषय वस्तु शोध। किस माध्यम में है माध्यम शोध। किसे श्रोतागण शोध। किस प्रभाव के साथ तो प्रभाव शोध हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 94 का हो जाएगा डी। 95 में है, इसको सही करना है। एक मिनट, टाइप 1 गलती हो जाएगा आपका, यथार्थ शून्य परिकल्पना को नकारना। उसके बाद हो जाएगा क्रूसकाल वालिस परीक्षण, तो बटन मुक्त परीक्षण। ठीक है, मेंटाइल रैंक दिए गए स्कोर पॉइंट के नीचे आने वाले प्रतिशत मामले। उसके बाद है दिशानात्मक वैकल्पिक परिकल्पना, तो HA ओमेगा ये छोटा हो जाएगा 30 बड़ा है। ठीक है,
उसके बाद इसका हो जाएगा x + -3sd। तो इसका आपका हो जाएगा वक्र के अधीन 99.7% क्षेत्र। सो बी ऑप्शन है इसका। ठीक है। टाइप 1 गलती अर्थात शून्य परिकल्पना को नकारना। क्रूसावालिस में बटन मुक्त परीक्षण। सेंटाइल रैंक में दिए गए स्कोर पॉइंट परीक्षण के नीचे आने वाले प्रतिशत मापता। दिशात्मक विकल्प में H/A = 30 परिकल्पना। x + -3sd तो वक्र के अधीन 99.7% क्षेत्र। ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन को भी मिलान ही करना है। प्रत्यक्ष सूचक में हो जाएगा सटीक एवं व्यापक परिवर्तन से संबंधित होता है। प्रारंभिक सूचक एक समय सीमा के भीतर मापे जाने के लिए नियत। सारांश सूचक में आखिर में कार्य निष्पादन का मापन किया जाता है। गुणात्मक सूचक में परिवर्तन के परिणाम का मापन करना। प्रक्रिया सूचक के गुणात्मक आंकड़ों का मापन होता है। ठीक है। उसके बाद ये लास्ट पेज है जो पैसे गद्यांश दिया रहता है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनाना रहता है। यूजीसी नेट में हमारे पास इस बात का प्रमाण देखते हुए पहले छात्र महीनों के लिए शुरुआती एवं उन्नयन स्तन आहार से बाल उत्तरजीविता को बढ़ाने में काफ़ी योगदान मिल सकता है और अच्छे पूरक आहार से रुधिर विकास में कमी लाने में योगदान मिल सकता है। यह अवश्य करणीय हो जाता है। शुरुआती पोषण पर कार्रवाई अवश्य ही की जानी चाहिए। एक प्रायोगिक परियोजना में सुपुर्दी तंत्र स्थापित करने में उपयोगी मॉडल मिलता है। इनसे सभी गर्भवती एवं स्वतंत्र करने वाली महिलाओं तक पहुंचने, उनके 2 साल से कम उम्र के बच्चों को पोषणागत एवं स्वास्थ्यगत स्थिति में योगदान करने के लिए उद्देश्य से कुशल परामर्श सेवा, बेहद पर्यवेक्षण एवं निगरानी के माध्यम से इष्टतम शिशु एवं अल्पीय बाल आहार IVICF परिपाटियों के संवर्धन के लिए समुदाय। तो इसका क्वेश्चन बनाना है तो आप पढ़ के बना सकती हैं। हम डायरेक्ट ऑप्शन बता रहे हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 96 का ग्राम स्तरीय वर्करों को प्रशिक्षित करने के लिए कुछ मेंटरों को प्रशिक्षित करने का उपयोग करना क्या कहलाता है। तो इसका हो जाएगा ग्राम स्तरीय परामर्शदाता। ठीक है। शुरुआती पोषणागत इंटरवेंशन पर कार्रवाई किया जाना चाहिए, क्यों महत्वपूर्ण था। तो इसका हो जाएगा बाल उत्तरजीविता को बढ़ावा देने के लिए, बच्चों में कुपोषण कम करने के लिए, बाल उपहार का आहार कार्यक्रम के वैश्विक लक्ष्य को हासिल करने के लिए। सो ये ऑप्शन सही है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज का IYCF के संबंध में प्रमुख व्यवहार के लिए बेसलाइन इंटरवेंशन पूर्व आंकड़ों को जानना क्यों महत्वपूर्ण था। तो ज्ञान में हुई बढ़ोतरी का मापन करने के लिए। ठीक है। उसके बाद कौशल में हुए परिवर्तन का आकलन करने के लिए, स्तन्य आहार के प्रति मनोवृत्ति में बदलाव का आकलन करने के लिए। सो इसका आंसर हो जाएगा D 1 to 4। ठीक है। 1 to 4 ज्ञान में बढ़ोतरी, कौशल में परिवर्तन, फिर स्तन आहार के मनोवृत्ति में बदलाव। ओके। सो D हो जाएगा 100 का। इस प्रकार यूजीसी नेट का क्वेश्चन जो 2014 में 18 में पूछा गया उसका कंप्लीट हो गया ये। सो थैंक यू सो मच। इसी तरह से हम कंटिन्यू आज से करेंगे, प्रॉमिस है। ओके बाय, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।